हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल गुरु की कक्षा। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये वीडियो इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये चैप्टर बेसिकली हम लोगों से क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं, क्या वो सारे प्योर हैं या कोई इम्प्योर भी है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर प्रेजेंट है वो सारे प्योर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो। तो बस आज का क्लास ओवर, चलते हैं, एंजॉय करिए आप लोग। तो रुको जरा, सब्र करो। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये मैटर क्या होता है। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि ये मैटर क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैटर हम लोग उन सारे ऑब्जेक्ट या सारे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो कि ऑक्यूपाई करते हैं सम स्पेस, और दूसरा प्रॉपर्टी है कि हैविंग सम मास। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ये दोनों प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है उसको हम लोग मैटर कह सकते हैं। मैं अब आप लोगों को एक रूबिक क्यूब के एग्जांपल से मैटर को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रूबिक क्यूब को हम मैटर इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि यह इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि इस रूबिक क्यूब कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और इसी रूबिक क्यूब का कुछ मास भी है, कुछ वेट है। क्या आप मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि मैटर ना हो? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो नॉन मैटर का पहला एग्जाम्पल है इमोशंस, दूसरा है फीलिंग्स और तीसरा है थॉट, कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। तो आप लोग यहाँ पे से एक लाइफ लेसन भी ले सकते हैं। तो अगर हम लोग साइंस के कैटेगरी से देखें तो कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या थॉट है, वो मैटर के कैटेगरी में नहीं आता है। तो हम लोग इतना अपने लाइफ में क्यों सोचते हैं कि वो हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसा सोच रहा है, जबकि हमारे लाइफ में मैटर नहीं करना चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को यह चैप्टर समझने में आसानी हो और जब ये चैप्टर खत्म हो जाए तो उसे रिवाइज करने में भी आसानी हो। तो हम लोग मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर हम लोग एलिमेंट और कंपाउंड में क्लासिफाई कर सकते हैं, जबकि इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम लोग होमोजेनियस और हेटेरोजीनियस में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर एलिमेंट को हम लोग फर्दर तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटलॉइड्स। जबकि कंपाउंड को हम लोग फर्दर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिवाइड कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग फर्दर सॉल्यूशन में क्लासिफाई कर सकते हैं और हेटेरोजीनियस को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सस्पेंशन और सेकेंड है
कोलोइडल। तो आई होप आप लोगों को ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए आप ही लोग मुझे बताइए वो तीन कैटेगरी कौन कौन सा है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। इस चैप्टर में हम लोगों को मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासिफाई करना है। तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। पहला है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंसेस। और इसी के ऊपर हम लोगों को डिटेल डिस्कशन करना है। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में सॉलिड, लिक्विड और गैस पर डिटेल डिस्कशन किया था और ये पूरा चैप्टर ही प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के आसपास रिवॉल्व करता है। तो ये आप लोगों के सामने दो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग किसे खाना पसंद करेंगे। ओ सॉरी, मैं पूछने वाला था कि आप लोग मुझे ये बताइए कि इन दोनों सब्सटेंसेस में कौन सा सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है और कौन सा सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस है। तो आप लोग तो ब्रिलियंट हैं ही, आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्ले जो है वो इम्प्योर सब्सटेंस है और ये जो शुगर है वो प्योर सब्सटेंस। तो हम लोग शुगर को प्योर सब्सटेंस इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि अभी तक के नॉलेज से हम लोगों को पता है जो शुगर का कलर है सभी सिमिलर है, सिमिलर कलर, और सभी का शेप भी सेम है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ शुगर क्रिस्टल का शेप कुछ क्यूबिक टाइप का है। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि इनका साइज भी लगभग सेम है, इसीलिए हम लोग इसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो सोइल है वो डिफरेंट कलर के पार्टिकल कंटेन करता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इधर कुछ लाइट ब्राउन दिख रहा है और इधर कुछ डार्क ब्राउन लग रहा है। और ये सोइल का जो शेप है वो भी फिक्स्ड नहीं है, सभी का शेप अलग अलग है और इसका साइज भी सिमिलर नहीं है। और इस क्ले में सिर्फ क्ले के पार्टिकल ही प्रेजेंट नहीं है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कुछ छोटे मोटे ग्रासेस भी प्रेजेंट हैं, कुछ सैंड भी प्रेजेंट है और कुछ क्ले के पार्टिकल भी प्रेजेंट हैं। बट अब हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे कि हम लोग प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो अभी प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के डेफिनेशन को डिफाइन करने के बाद मैं आप लोगों को फिर से इसी क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा और आप लोग मुझे डिफाइन करके उसे बताइएगा। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिए प्योर सब्सटेंसेस। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस जो कि सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम लोग प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे सपोज करिए गोल्ड, जो गोल्ड है वो सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल से ही मिलकर बना है, इसमें अदर कोई भी पार्टिकल यूज नहीं किया गया है, इसीलिए हम लोग गोल्ड को प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? A pure substance is one which is made up of only one kind of particles।
ऐसा सब्सटेंसेस जो कि सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ होता है उसको हम लोग प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने गोल्ड का एग्जाम्पल देखा। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, सारे एलिमेंट और कंपाउंड को हम लोग प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं सल्फर, जो कि एक एलिमेंट है। सपोज करिए ये सल्फर है, तो सल्फर जो है वो सिर्फ सल्फर के एटम से ही मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसे प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। और हम लोग एक कंपाउंड का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसका एग्जाम्पल है, सपोज करिए H2O। ये एक बीकर है और उसमें वाटर प्रेजेंट है, तो इस बीकर में सिर्फ H2O के पार्टिकल प्रेजेंट हैं और कोई भी पार्टिकल इसमें नहीं, इसीलिए हम लोग वाटर को प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी separated by फिजिकल मीन्स या फिजिकल प्रोसेस। हम लोग फिजिकल प्रोसेस के मदद से प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, जैसे इवापोरेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। तो अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो शुगर है वो प्योर सब्सटेंस कैसे है, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि शुगर प्योर सब्सटेंस इसीलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो कि है शुगर के पार्टिकल्स। तो चलिए अब आप लोग हेडिंग डालिए इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस का दूसरा नाम है मिक्सचर। जैसे आप लोगों का दूसरा नाम रहता है चुन्नू, मुन्नू, और स्कूल में नाम रहता है ओम प्रकाश, वैसे ही इसका नाम है मिक्सचर। तो मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस कैसे डिफाइन है, तो इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर हम लोग उसे कहते हैं जब कोई भी सब्सटेंसेस दो या दो से अधिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और इसको हम लोग एक और भी तरह से डिफाइन करते हैं, जब दो प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे नोट डाउन कर लेते हैं। अ मिक्सचर इज वन which contains two or more different kind of particles. It may be atom or molecules. आप लोग और करके और एक डेफिनेशन नोट कर लीजिए। When two or more pure substance is combined together, is called mixture और impure substances। तो इसको हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन के एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्ट प्लस वाटर के कॉम्बिनेशन से बनता है, और जो शुगर सॉल्यूशन है वो शुगर प्लस वाटर के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो सॉल्ट है वो प्योर सब्सटेंसेस है, और ये जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल है, वो भी प्योर सब्सटेंसेस है। तो जब दो प्योर सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। शुगर सॉल्यूशन में भी सेम सिचुएशन है।
शुगर जो है वो प्योर सब्सटेंस है, और वाटर जो कि H2O के मॉलिक्यूल से बना है वो भी एक प्योर सब्सटेंस है। तो जब दो प्योर सब्सटेंस मिल जाएंगे तो इम्प्योर सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो मिल्क है वो इम्प्योर सब्सटेंस है या प्योर सब्सटेंस है। सेकेंड क्वेश्चन है जो बायोगैस है वो प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकेंड पॉइंट है कि इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अदर काइंड ऑफ मैटर में सेपरेटेड कर सकते हैं। तो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड into other kind of matter by physical process। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए ये एक बीकर है और इस बीकर में सॉल्ट डिजोल्व किया हुआ है। इसको हम लोग बोल सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हम लोग सॉल्ट एंड वाटर को एक दूसरे से इवापोरेशन के प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ बोला जाता है कि मिक्सचर और जो इम्प्योर सब्सटेंस इज सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। आई होप आप लोगों को प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को इस चैप्टर में बेसिकली अब क्या पढ़ना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।